हाय फ्रेंड, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न कॉमर्स विद फरहान। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1। आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। बोर्ड एग्जाम में आने वाले 2022 के वो कवर हो जाएंगे। आपको पहले समझाया जाएगा चैप्टर, उसके बाद में आपको चैप्टर जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट नोट्स वो आपको दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। नेचर का मीनिंग किस तरीक़ा से मैनेजमेंट एक्चुअल है, क्या कैसा बिहेवियर है, मैनेजमेंट किस तरह से होता है, कौन करता है, कैसे किया जाता है, ये सब नेचर में कवर होता है। सिग्निफिकेंस, क्यों मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं मैनेजमेंट है क्या और मैनेजमेंट किसे कहते हैं। देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। ये कोई थिंग्स या आइटम नहीं है जो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल। काम करना, किस तरह से काम करना और किस तरीक़ा से काम करवाना जो हमारा एक टारगेट है वो पूरा हो जाए। देखो भाई, कोई भी काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी इंडिविजुअल अकेला नहीं करता है। बहुत से लोग ग्रुप बन के काम करते हैं, बहुत से लोग मिल के काम करते हैं। हर एक का अपना फील्ड है, अब सब लोग मिल के काम करते हैं। मैनेजमेंट ये है कि खुद भी काम करना और दूसरे से भी काम करवाना विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हम लोग अपना गोल्स टारगेट अचीव कर पाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, चलिए मैं फिर से मैनेजमेंट आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। क्या करना है? इसमें काम करना है और दूसरों से काम करवाना है। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि हम अच्छे से काम कर पाएँ, जो भी हमारा टारगेट गोल्स है वो गोल को अचीव कर पाएँ। सेकेंड टॉपिक, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। होता क्या है? देखिए, इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है। नंबर 1 इसका पॉइंट, इट रिफर्स टू द कॉम्प्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यदि आप टाइम पर काम कंप्लीट कर लेते हो तभी आप इफ़ेक्टिवनेस कहलाओगे। अदरवाइज़ अगर आप टाइम पर वर्क नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो फिर आप इफ़ेक्टिवनेस नहीं कहला पाओगे। एफिशिएंसी, इसका भी नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं। इट रिफर्स टू completion ऑफ टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मिनिमम कॉस्ट, इफ़ेक्टिवनेस में टाइम पर फोकस कर रहा है, इफ़ेक्टिवनेस पॉइंट पर टाइम पर फोकस कर रहा है, पर यहाँ पर एफिशिएंसी में कॉस्ट पर फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप काम तो कर रहे हैं पर आप खर्चा बढ़ा दिया। काम करने के लिए आप इफ़ेक्टिवनेस है पर कॉस्ट अगर बढ़ा दिए हो तो आप यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है। अगर आप दोनों पॉइंट को ध्यान में रखोगे, टाइम पर काम भी कंप्लीट कर लोगे और कम से कम कॉस्ट पर करोगे तो आप इफ़ेक्टिवनेस भी होगे और एफिशिएंसी भी होगे। इसका नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं इफेक्टिवनेस का। इट इज़ अ कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस का कंसर्न क्या होता है? एंड रिजल्ट के टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए, उस पर सिर्फ टाइम पे फोकस करता है। एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट यानी कम खर्चा पर काम कंप्लीट होना चाहिए। बस यही दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। हमारा थर्ड टॉपिक आता है कैरेक्टर या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से कैरेक्टर या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नंबर 1, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो भाई, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, एग्जाम्पल में मैं आपका ही नेम
मेंशन करता हूँ। एक लड़का है, इसका नेम रोहित है, और रोहित ने एक गोल सेट किया, मेरे को 12th में 90% लाना है। तो वो 90% के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहा है, टाइम टेबल क्रिएट कर रहा है एंड उसे फॉलो कर रहा है। और एक और लड़का है, उसका नेम संजय है। ये कोई गोल सेट नहीं किया है, सिर्फ वो सोचा है मेरे को 45% लाना है, सिर्फ मार्क्स मतलब मेरे को सिर्फ पास होना है। वो संजय सोचा। संजय जो है वो अपना मार्क्स के लिए स्टडी कर रहा है, वो इतना पढ़ाई के लिए वो अभी सीरियस नहीं है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जो हर चीज़ गोल के रिलेटेड हो, इतना अच्छा तरीक़ा से गोल को मैनेज करना कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाए। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लियर। नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव ऑफ यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है यूनिवर्सल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा हो या बिग हो, बड़ा हो, आपका घर हो या हॉस्पिटल हो या जिम हो या क्लब हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट, ETC, इवन कुछ भी हो, हर किसी को मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे मैं अभी घर की ही बात करूं तो मम्मी या पापा सोचते हैं आज घर में क्या बनाऊं, कौन सा वेजिटेबल मार्केट से बाय करूं, इसके लिए भी मैनेजमेंट होती है। मैं आपको पहले क्या बताया था, इवन कुछ भी हो, हर किसी को मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट 3 चीज़ों को कवर करता है। नंबर A, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नंबर B, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट C, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पहले हम लोग नंबर A को समझ लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, एक्चुअल में हम लोग किस तरीक़ा से काम को मैनेज करें, कितना काम करना है और कैसे काम करना है, उस चीज़ को हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहते हैं। नंबर B, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम लोग काम तो डिसाइड कर लिया था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में काम करेगा कौन। जो हमने काम डिसाइड किया था, जो काम करने का हम लोग टास्क लिया था, वो कंप्लीट कौन करेगा। यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब वर्कर होते हैं, स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंप्लीट करेगा जो हमने काम डिसाइड किया था। क्लियर। नंबर C, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब जो हमने मैनेजमेंट में ऑफ वर्क में जो काम करने का टास्क लिया था एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल में वर्कर ने टास्क को कंप्लीट किया था, दोनों को मिलाकर आउटपुट जो निकलता है उसे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको रोहित नाम का एक लड़का का एग्ज़ाम्पल दिया था जिसने 12th में 90% लाने का एक गोल रखा था। उसने क्लास 12th में 90% ला दिया है, इसका मतलब उसका गोल्स ख़त्म हो गया नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता जाएगा। आफ्टर क्लास 12 वो अब कॉलेज में एंट्री लिया, अब उसके सामने फिर से गोल आ गया कि अब मुझे 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लाना है। कॉलेज में अब रोहित 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मैनेजमेंट करेगा, न्यू टाइम टेबल बनाएगा, स्टडी पर ज़्यादा फोकस करेगा, इसलिए वो जो एक गोल सेट किया था 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने का, वो अचीव हो जाए, इस जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। नंबर 5, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। देखो भाई, मैनेजमेंट एक इंसान कभी नहीं करता है। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, ETC, हर कोई अपने अपने फील्ड में परफेक्ट होते हैं। सबके एक साथ लेके चलेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा। सोचो, मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, क्या मेरे काम करने से कंपनी का गोल्स अचीव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जान लेते हैं। क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ ना। अगर स्टाफ अपना काम करेगा, मुझे खुद जो मेरा काम वो मैं खुद करूँगा, फाइनेंस वाला अपना काम करेगा, इन सब का डिपार्टमेंट है,
जितने भी लोग हैं कंपनी में काम कर रहे हैं, सब अगर अच्छे से काम करेगा, साथ मिलकर काम करेगा, तो तभी हम लोग अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। इसका मतलब मैनेजमेंट सिंगल यानी अकेला प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नंबर 6, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है चेंज, यानी जिस तरीक़े से हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, मैनेजमेंट को भी उस तरीक़े से खुद को चेंज करना पड़ता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल स्कूल ऑफिस। पहले स्कूल ऑफिस क्या था, वो एक ऑफलाइन था। स्कूल में ऑफलाइन स्टडी कराया जाता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता था, हर चीज़ ऑफलाइन होता था। सेम ऑफिस में भी ऑफलाइन वर्क किया जाता था। पर अभी क्या हो गया है, लॉकडाउन से इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। जब इन्वायरमेंट चेंज हो गया है तो मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है। अब स्कूल एंड ऑफिस में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होने लगा है। अब स्टडी एंड एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जा रहा है एंड ऑफिस का वर्क जो ऑफलाइन था वो भी ऑनलाइन किया जा रहा है। इसका मतलब इन्वायरमेंट को देख के मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है। नंबर 7, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल का मतलब होता है इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हम लोग एंड रिज़ल्ट तक पहुंच जाते हैं तब हम लोग को मैनेजमेंट पता चलता है कि मैनेजमेंट सही हुआ या ख़राब हुआ। एग्ज़ाम्पल, आपने क्लास 12th में 90% लाने का टारगेट रखा, यानी गोल्स रखा आपने 90% के लिए स्टडी किया, फोकस किया, सिलेबस कंप्लीट किया। उस टाइम आपको पता नहीं था, आप सिर्फ 90% सोचकर स्टडी कर रहे थे। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, आफ्टर एग्ज़ाम आपका जब रिज़ल्ट आउट हुआ एंड आपने जब रिज़ल्ट में जब परसेंटेज चेक किया तो इसका जो परसेंटेज था वहाँ पे आपका 90% आया हुआ था आपका रिज़ल्ट में। ओके, तो इसका मतलब इसका मैनेजमेंट आपका अच्छा था। अगर रिज़ल्ट में 80% आता, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट सही नहीं था, क्योंकि आपने 90% सोचा था पर आपका रिज़ल्ट में 80% आ गया। तो ये तो आपका मैनेजमेंट यहाँ पे मैच नहीं हुआ, आप कुछ और सोचा, कुछ और आ गया, इसका मतलब मैनेजमेंट ख़राब हो गया। अगर आपने 90% सोचा था, वही रिज़ल्ट में आ गया, तो आपका मैनेजमेंट सही है। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो भी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।